आपके साथ शुभम सोनी को खबर दिखाते हैं। एक ऐसा गांव जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ धौर्रा है। बता दें आपको, धौर्रा में डॉक्टर राकेश मिश्रा के द्वारा एक ऐसी नई अनोखी पहल की जा रही है जहां पर अब उन्हें श्रवण कुमार की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। बता दें आपको, कलियुगी रूप में भी अपने पिता का एक सपना पूरा करने को लेकर और पूरे धौर्रा में विकास के कार्यों को करते हुए डॉक्टर राकेश मिश्र के द्वारा यह अनोखी पहल देखने को मिलती रही है और लगातार वह क्रम जारी है। उनके द्वारा आखिरकार अपने क्षेत्र में किस तरह, ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी कितनी क्या वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ क्या व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई हैं और आने वाले समय में क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाएंगी, इसके लिए आज हमारे अद्भुत आवाज़ के चैनल हेड के द्वारा एक नया रूप देने के लिए और उनके द्वारा बातचीत करने के लिए उनके ही ग्राम धौर्रा पहुंचे, जहां पर डॉक्टर राकेश मिश्र से बारीकी से खास मुलाकात और चर्चाएं भी की हैं। क्या कुछ चर्चाएं हैं, आइए देख लेते हैं तस्वीरों के साथ। जिले के धौर्रा ग्राम में हैं। धौर्रा ग्राम एक ऐसा ग्राम जिसके नाम को भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई पहचानता नहीं था, लेकिन ऐसी शख्सियत यहाँ एक जन्मी जिन्होंने इस ग्राम को हिंदुस्तान के हर एक कोने तक पहचान देने का काम किया। उनके पिता के नाम को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाने का काम किया। आज हम उनसे डायरेक्ट रूबरू होंगे। उन्होंने अपने पिता की शख्सियत को एक एक कोने तक पहुंचाया और उस जगह तक पहुंचाया जहां एक पुत्र को पहुंचाने के लिए सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि आज श्रवण कुमार पैदा नहीं होते। आज हम एक ऐसे श्रवण कुमार से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने पिता को हर जगह, हर मौके पे, हर मंच पे पहुंचाया। उनकी मेहनत को, जो उन्होंने अपने जीवन भर की समाज के लिए काम किया, उसको स्थान दिलवाया। आइए हम डायरेक्ट रूबरू होंगे डॉक्टर राकेश मिश्रा से, जिन्होंने यह काम किया है। सर, स्वागत है आपका अद्भुत आवाज में। सर, ये कैसे सोच पैदा हुई आपकी? लोग ऊंचाइयों पर पहुंचकर पीछे भूल जाते हैं, आपने उन सीढ़ियों को फिर से कैसे चुना? दादाजी की पुण्यतिथि है चौथी। वो एक ही बात कहते थे कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। हमको लगा कि दादाजी ने बहुत अपने समय पे बहुत काम किए हैं। 1948 में गांधी हत्या में 6 महीने जेल गए, पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ी, कुष्ठ रोगियों की सेवा हो या गांव में पेड़ लगाने की बात हो, उन्होंने स्वयं इन सब कामों को बखूबी किया। आपके द्वारा निरंतर इस इलाके में कई स्वास्थ्य कैंप, कई और अन्य चीज़ों की सुविधाएं, विकलांगों को साधन देना, यह स्टेडियम जैसी चीज़ को जो लोग सपना सोचते हैं, जो जिलों में नहीं होती, आपने ग्राम में तैयार कर दिया। ये कैसे सोच डेवलप हुई? ये हमने कुछ नहीं किया है। हमारे मन में केवल एक भावना है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इतना अधिक गाँव का विकास करना चाहती है। सरकारी योजनाएं इतनी अधिक आती हैं। मैंने दिल्ली में रहकर उन योजनाओं का अध्ययन करके सरकारी पैसे से ही ये सब योजनाएं की। इस गांव में आपने सही कहा, 70 साल में आज़ादी के बाद बिजली नहीं थी। आज हमारे गांव में 33/11 kV का पूरा पावर हाउस है। हर खेतों तक बिजली पहुंच गई है। किसान खुशहाल हो रहा है। वृक्षारोपण करके लोग जो है पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सामने सरकारी योजना से ही मुक्तिधाम बन गया है। गांव में ही गौशाला का निर्माण हो चुका है। हर खेत तक पानी पहुंचे, हर घर तक नल पहुंचे। इसलिए प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत एक बहुत बड़ी टंकी स्वीकृत हो गई है और बड़ी जल्दी ही गांव वालों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। ये होता है जमीन पर योजनाओं को पहुंचाने का काम करना। योजनाएं तो 70 साल से इस देश में सरकारें बनाती रहीं, लेकिन इन्होंने उन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया और उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिस व्यक्ति, जिस समाज के लिए नरेंद्र मोदी की सोच थी, आखिरी छोर तक। ये वो आखिरी छोर का एरिया है जिसे हम देख रहे हैं। हम खड़े हैं आखिरी छोर पर और पहुंचाने वाले के पास खड़े हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत को सही रास्ते पर दिखाने के बाद आगे आप जानेंगे भाई साहब से कि उनकी और क्या विकासशील योजनाएं हैं। मेरे मन में केवल एक ही बात आती है कि हर अधिकारी, हर व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के ना भूले, क्योंकि हम संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो मुझे भी लगता है कि इस धौर्रा गांव में मेरा जन्म हुआ है। इस गांव का हर नागरिक खुशहाल बने, गांव विवाद मुक्त बने, गांव में हर वो सुविधा उपलब्ध हो जो एक बड़े शहर में होती है। क्योंकि सरकार यही चाहती है कि सब लोग जो है पीछे के पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों तक
राशन पहुँचे, बिजली पहुँचे, शौचालय पहुँचे, गैस पहुँचे। हमने कुछ नहीं किया, उन्हीं सब अधिकारियों से कैंप लगा के और यहाँ पे किया। अभी 4 दिन पहले भी यहाँ पे जिले के अधिकारी आए थे, उन्होंने लोगों की किसान सम्मान निधि मिली नहीं मिली, गांव में एक छोटा सा बैंक हो गया जहाँ 10,000 रुपये तक की लेन देन लोग कर सकते हैं। हमने अपने लोगों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लेके जाने की 16 मार्च को हमारे गांव में एक बहुत बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने वाला था। कोविड-19 के कारण मैं चाहता हूं कि सबको रोजगार मिले, सब नौजवान काम में लगे और नौजवान काम में ना लगे लेकिन स्वस्थ हो, इसलिए स्टेडियम बनाया गया। 10 हेक्टेयर में इतना विशाल परिसर बना है, केवल 25 लाख रुपए की लागत का बना है। सुनने वालों को भी ताज्जुब होता है। स्टेडियम में 5,000 ट्रॉली मिट्टी डाली गई। गांव में ये तालाब खोदा तो पानी भी रहेगा, वहाँ पे जो है उसके कारण वाटर लेवल गांव का ठीक होगा और देखो इतना सुंदर स्टेडियम तैयार होगा। ये सारी चीज़ें जिन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए सरकारें बरसों लगा देती हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, सिर्फ एक सोच से, एक तरीके से, एक सिस्टम से काम करने से उन्हें ऐसा बदला जा सकता है, ऐसी सुंदर योजनाएं खड़ी की जा सकती हैं। हम आज भाई साहब से रूबरू हुए, अब हम निरंतर भाई साहब से करते रहेंगे और आने वाले भविष्य की जानकारियाँ आपसे मिलते रहेंगे। हम इन्हें धन्यवाद देंगे चैनल की तरफ से कि इन्होंने अपने पिता के नाम को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुँचा, इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद भी लोगों को याद रखा, अपने गाँव को याद रखा। सारे लोग अगर ऐसा सोचें तो नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान कुछ और दिशा में पकड़ेगा। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। आप कहाँ से पधारे हैं यहाँ पर? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य। किस बिजनेस में हैं आप? वकील। किस उद्देश्य से आना हुआ यहाँ पे धौर्रा ग्राम में? डेवलपमेंट हो रहा है, छोटी जगह से बड़ी जगह की एक वो ब्रिज बन रहा है तो अच्छा लगता है। ये होती है पॉजिटिव सोच युवाओं की। इन्होंने उतनी दूर से आके सिर्फ इसलिए यहाँ के देखना चाहा कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। जिस गांव का नाम लोग नहीं जानते थे, ये दिल्ली से यहाँ तक आए और इसको देखा। आइए अपन समझते हैं इनसे भाई साहब को। आपका नाम क्या है? डॉक्टर वर्चस्व पांडे। आप डॉक्टर हैं और यहाँ कैसे आगमन हुआ धौर्रा में? नौगांव मेरा घर परिवार यहीं पर ही है, मैं भोपाल में हूँ फिलहाल। तो आपने 70 वर्षों में इतना विकास किसी ग्राम में आसपास देखा? नौगांव जिले या छतरपुर जिले के नहीं, आसपास? वैसे तो नहीं। अभी जिस हिसाब से यहाँ हो रहा है ये सराहनीय है। ये सराहना करने के लिए देखिए, आप ये डॉक्टर हैं और भोपाल से सिर्फ इसलिए पास में रहते हैं, लेकिन इसलिए इस गांव में देखने के लिए आए कि यहाँ विकास हो रहा है। इन्हें अपना पूरा जीवन यहाँ दिया, इतनी एजुकेशन की और इतने बड़े शहर में रहने के बाद उन्हें ये लगा कि यही सही विकास है। इसे सही विकास कहते हैं। देश के अलग अलग राज्य और जिले से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए नजर बनाए रखें आप मजबूत आवाज के साथ। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में कुछ खास तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।